नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो। स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लास 101 में। तो प्यारे लाइब्रेरियन अध्यक्षों, आज आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक या शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि आज के जो मैं क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद आपके लिए रहने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहना। वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाला हूँ कौन कौन सी क्वेश्चन आपके पेपर में आने की 101% संभावना है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। तो सबसे पहले हम लेते हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित प्रश्न मैंने शामिल किए हैं। यहाँ पर विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन कुछ है वो आपके लिए शामिल किए हैं, जो राजस्थान सामान्य ज्ञान पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित प्रश्न शामिल किया गया है। तो पहले खंड ए में आपको मैं करवाने वाला हूँ राजस्थान सामान्य ज्ञान करंट अफेयर्स और मनोवैज्ञानिक। तो इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहना, क्योंकि ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, बट आपकी परीक्षा में भी आने की 101% संभावना है। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर मित्रों आपका, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। देखने में क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, लेकिन बहुत सारे मेरे प्यारे लाइब्रेरियन अध्यक्ष हैं वो इसमें भी सोचते घूमते रहेंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन है, मैंने आपकी याददाश्त के लिए इस क्वेश्चन को डाला है। तो राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है वो वसुंधरा राजे सिंधिया है, जो पहली महिला मुख्यमंत्री है। तो ए ऑप्शन है वो आपका रहने वाला है। तो ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। पन्ना धाय का नाम किस ऐतिहासिक घटना स्थल से जुड़ा हुआ है। पन्ना धाय का नाम है वो किस ऐतिहासिक घटना से जुड़ा हुआ है। हल्दी घाटी युद्ध से, महाराणा प्रताप राज्याभिषेक से, उदय सिंह की रक्षा से, अकबर से संधि से। तो बताइए आपका कौन सा क्वेश्चन है वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहने कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर रहने वाला है। तो मित्रों, पन्ना धाय का नाम उदय सिंह की रक्षा करने के लिए ऐतिहासिक घटनास्थल से जुड़ा हुआ है। पन्ना धाय ने अपने जो पुत्र है चंदन, उसकी बलि दे दी थी उदय सिंह की रक्षा करने के लिए। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर रहने वाला है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। या राज्य पशु नहीं पूछा है, बस आपको कंफ्यूजिंग नहीं होना है। यहाँ पर राज्य पक्षी पूछा है, ना कि राज्य पशु। तो राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है बताइए। मोर, गोडाउन, सारस या काला तीतर। अगर पशु पूछा जाता है तो राजस्थान का गोडाउन है। अगर राजस्थान का राज्य पक्षी पूछा जाता है तो मोर है। ठीक है, एक ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, राजस्थान के किस जिले को हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान यूनेस्को द्वारा में शामिल किया गया है। यानी यूनेस्को जो धरोहर है उसके अंदर राजस्थान के कौन से किले को है, तो वो हाल ही में
शामिल किया गया है। कोमलगढ़, बी आमेर, सी आपका रणथंभौर, डी आपका उपरोक्त सभी। तो मित्रों, कौन से किले को है वो हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया है? फटाफट कमेंट करिए और ऑप्शन मुझे ज़रूर बताएं। तो मित्रों, ये ऊपर के जो तीनों ही किले हैं याद रखना, कोमलगढ़ को भी शामिल किया है यूनेस्को धरोहर में, आमेर दुर्ग को भी कर दिया है, रणथंभौर को भी कर लिया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है, उपरोक्त सभी। तो ऊपर के जो तीन के तीन धरोहर है उनको ऊपर के तीनों किले हैं इनको राष्ट्रीय धरोहर में शामिल कर लिया गया है। इसलिए आपको कभी भी एक या इनमें से किसी एक का नाम पूछ लिया जाता है तो आप बिल्कुल आंख मीच के ऑप्शन में डाल देना, कोमलगढ़, आमेर और रणथंभौर में से। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, बाड़मेर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो मित्रों, ये तो लगभग आप लोगों को सभी करंट अफेयर्स में आपने पढ़ चुके होंगे। अगर आपको फिर भी नहीं पढ़ा है तो मैं ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल फटाफट और क्लियर करवाने वाला हूँ। बाड़मेर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोना, क्रूड ऑयल, कोयला या अभ्रक? तो मित्रों, बाड़मेर है वो आपका क्रूड ऑयल के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखना, ये क्वेश्चन भी आपको परीक्षा में है वो पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। बाड़मेर है वो क्रूड ऑयल के लिए प्रसिद्ध है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, हाल ही में राजस्थान में कौन सा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? हाल ही में राजस्थान के अंदर कौन सा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? मुकुंदरा, बी आपका सरिस्का, सी आपका रामगढ़ विषधारी और डी ऑप्शन आपका रहने वाला है रणथंभौर। तो बताइए कौन सा है वो हाल फिलहाल में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। हाल फिलहाल में टाइगर रिजर्व है और रामगढ़ विषधारी है उसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, बाल विकास अवधारणा में कौन सा कथन सही है? बाल विकास अवधारणा में कौन सा कथन है वो सही है? केवल शारीरिक विकास सही महत्वपूर्ण है, बी केवल बौद्धिक विकास की आवश्यकता है और सी आपका शारीरिक मानसिक और सामाजिक विकास समग्र विकास का हिस्सा है, डी ऑप्शन आपका केवल भाषाई विकास पर्याप्त है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरीके से जो आपकी आगामी चरण में जो आपका पेपर होने वाला है, तो जो मैं आपका प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है मैं अभी आपको जो करवा रहा हूँ, सेम इसी तरीके के क्वेश्चन है आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर बाल विकास अवधारणा में कौन सा कथन सही है? तो सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास समग्र विकास का हिस्सा है। तो सी इज करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका रहने वाला, राजस्थान में गौर किस जनजाति की पूजा से जुड़ा हुआ है? गौर की जो पूजा होती है वो राजस्थान में कौन सी जनजाति से जुड़ी हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए मेरे प्यारे लाइब्रेरियन अध्यक्षों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। तो राजस्थान में गौर किस जनजाति की पूजा से जुड़ा हुआ है? भील, मीणा, ग्रासिया या सहरिया? तो राजस्थान में गौर किस जनजाति से जुड़ा हुआ है? तो ये आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। भील जनजाति है उनसे जुड़ा हुआ है गौर पूजा। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, राजस्थान के लोक नृत्य में तलवार का प्रयोग किया जाता है? कौन से लोक नृत्य में है वो तलवार का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।
तलवार का नृत्य है वो राजस्थान के कौन से नृत्य में किया जाता है? बताइए मुझे मेरे प्यारे लाइब्रेरियन। 100 आपका टेस्ट के तौर पर ही मैं आज का पेपर है आपको करवा रहा हूँ। तो किस लोक नृत्य में तलवार का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन में आपका रहने वाला है घूमर, बी में आपका तेरा ताली, सी में आपका कानबेलिया, डी ऑप्शन आपका सरी नृत्य। तो बताइए। तो मित्रों अभी आपको थोड़ा सा इनके बारे में मैं एक्सप्लेन करवा देता हूँ। ये जो राजस्थान के नृत्य हैं इनका एक न एक क्वेश्चन है वो प्रत्येक परीक्षा में लगभग है वो पूछा जाता है। तो जैसे कि घूमर नृत्य है वो राजस्थान के जो नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान के जितने भी नृत्य हैं उनका सिरमौर किसको कहा जाता है? घूमर नृत्य। तेरा ताली नृत्य है वो किया जाता है रामदेव जी का जो जगराता यानी रामदेव जी का जो जागरण होता है उसमें तेरा ताली नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कानबेलिया नृत्य है मित्रों ये बीकानेर का प्रसिद्ध है, लेकिन जो कानबेलिया नृत्य है वो केला देवी का जब मेला भरता है तो कनफटे कानबेलियों के द्वारा कानबेलिया नृत्य किया जाता है। और सरी नृत्य है वो राजस्थान में गुर्जर महिलाओं के द्वारा और पुरुषों के द्वारा तलवार लेकर इस नृत्य को किया जाता है। तो इन चीज़ों को बिल्कुल आप ध्यान रखना, क्योंकि इनका क्वेश्चन है वो लगभग एक क्वेश्चन तो लगभग फंस ही जाता है। एक है गौरीबाई नृत्य, एक है इला जलाई बाई। ये चीज़ें भी आप पढ़ लेना, इनमें से एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आने की संभावनाएं है। अभी तक मैं आपको मनोवैज्ञानिक और राजस्थान जीके कल्चर हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन करवाया था। अब मैं आगे आपको नेक्स्ट पार्ट बी खंड बी में भी आपको 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। तो प्यारे लाइब्रेरी ने 110 क्वेश्चन मैं अभी आपको करवाने वाला हूं लाइब्रेरी और कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर के। इन 10 क्वेश्चन में से आप पढ़ लेना और बाद में कभी जब आपका पेपर होता है तो मिला लेना कितने क्वेश्चन हैं वो आपके पेपर में आए हैं। तो क्वेश्चन पुस्तकालय विज्ञान और कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है मैं अगले 10 क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है आपका डीडीसी का पूर्ण रूप क्या है? डीडीसी की फुल फॉर्म पूछा है यहाँ पर। तो डीडीसी की फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल है डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन, बी डेसिमल डेवी क्लासिफिकेशन, सी आपका डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, डी आपका डाटा डेसिमल। तो डीडीसी की फुल फॉर्म क्या है मित्रों बताइए। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल क्लियर रहने वाला है, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। सी इज करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है डीडीसी का, तो डीडीसी की फुल फॉर्म आप ध्यान कर लेना। मैंने यहाँ पर सी ऑप्शन आपको करवाया, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, पुस्तकालय विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर पुस्तकालय विज्ञान का जनक पूछा है यहाँ पर, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। पुस्तकालय विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? रंगनाथन मेलविल डेवी को, या H.E. ब्लिस को, या C.A. कटर को। तो मित्रों पुस्तकालय विज्ञान का जनक है वो किससे कहा जाता है? भारत के अंदर अगर पूछा जाता है तो SR रंगनाथन को। अगर ऑल वर्ल्ड का पूछा जाता है तो पुस्तकालय विज्ञान का जनक है वो बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहने वाला है। मिलविल देवी है उसको पुस्तकालय विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल बी करेक्ट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में पहला सिद्धांत क्या है? 5
है 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में पहला सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए आपका रहने वाला है एवरी बुक इट इज रीडर। ऑप्शन बी आपका रहने वाला बुक आर फॉर यूज, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। डी लाइब्रेरी इज ग्रोविंग ऑर्गेनिज्म। तो बताइए कौन सा ऑप्शन है वो सही रहने वाला है। तो फाइव लाइब्रेरी ऑफ लॉ में पहला सिद्धांत क्या है? बुक आर फॉर यूज। तो बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया इसलिए कन्फ्यूजिंग होने की ज़रूरत नहीं है। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी में पहला सिद्धांत क्या है? तो आपका बुक आर फॉर यूज। ठीक है। क्वेश्चन आपका 14 है लाइब्रेरियन अध्यक्षों, ISBN का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ISBN का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पुस्तकालय के रैक नंबर के लिए, पुस्तकालय को यूनिक नोटिफिकेशन देने के लिए, सी पुस्तकालय कर्मचारी का कोड, डी कंप्यूटर में वायरस पहचानने के लिए। तो बताइए आपका जो ऑप्शन है ISBN किसके लिए किया जाता है, प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पुस्तकालय रैक नंबर के लिए या पुस्तकालय यूनिक नोटिफिकेशन देने के लिए? तो याद रखना बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। पुस्तक को यूनिक नोटिफिकेशन देने के लिए ISBN का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आपका मित्रों, MARC का पूरा नाम क्या है? MARC का पूरा नाम क्या है? मैकेनिक रीडेबल कैटलॉग, मैनुअल रिकॉर्डिंग कोड, सी आपका मशीन रिकॉर्डिंग कैटलॉग, डी ऑप्शन आपका मैन ऑथर रिकॉर्ड कार्ड। तो कौन सा ऑप्शन है वो आपका सही रहने वाला है? बताइए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए फटाफट। MRC का पढ़ चुके होंगे, MRC का फुल फॉर्म क्या है? तो ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है मित्रों। यहाँ पर ए ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। मशीन रीडेबल कैटलॉग MRC का फुल फॉर्म याद रख लेना। 101% आपके पेपर में पूछा जाएगा, 100% पेपर में आने की संभावना है। MARC का पूरा नाम क्या है? मशीन रीडेबल कैटालॉगिंग, मशीन रीडेबल कैटालॉगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है क्वेश्चन नंबर आपका 16, सूचना पुनः प्राप्ति इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल प्रणाली का उद्देश्य क्या है? सूचना पुनः प्राप्त करने प्रणाली का उद्देश्य क्या है? सूचना दोबारा प्राप्त करने की जाए, यानी सूचना पुनः प्राप्ति इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल प्रणाली का उद्देश्य क्या है? किताबें स्टोर करना, उपयोगकर्ताओं की सूचना आवश्यकताओं की पूर्ति, वेबसाइट बनाना, बुक बाइंडिंग करना। बताइए, सूचना पुनः प्राप्ति इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल प्रणाली का उद्देश्य क्या है? तो मित्रों, इनका उद्देश्य है उपयोगकर्ताओं की सूचना आवश्यकताओं की पूर्ति करना। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। बी इज करेक्ट ऑप्शन है। सूचना पुनः प्राप्ति इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल प्रणाली का मतलब होता है कि उपयोगकर्ताओं की सूचना आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, LAN का पूर्ण रूप क्या है? यानी LAN का पूरा नाम क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क लाइन एरिया नेटवर्क लिंक्ड एक्सेस नोड या लिस्ट एक्सेस नेटवर्क। तो LAN का पूरा नाम क्या है मित्रों? तो ए ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है, लोकल एरिया नेटवर्क। याद रखना LAN का पूरा नाम क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क। ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन।
आ जाओ, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ने वाले हम। ओपीएसी का क्या कार्य होता है? ऑप्शन ए बुक स्कैन करना, बी कंप्यूटर रिपेयर करना, ऑप्शन सी आपका लाइब्रेरी कैटलॉग एक्सेस करना या प्रिंट का नियंत्रण करना। तो ओपीएसी का कार्य क्या होता है? ओपीएसी का कार्य होता है लाइब्रेरी कैटलॉग एक्सेस करना, लाइब्रेरी कैटलॉग को एक्सेस करना। ध्यान रखना, ओपीएसी का कार्य क्या होता है? लाइब्रेरी कैटलॉग एक्सेस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा सॉफ्टवेयर पुस्तकालय शौचालन के लिए प्रयोग में होता है? कौन सा सॉफ्टवेयर पुस्तकालय शौचालन के लिए प्रयोग होता है? फोटोशॉप, खोआ, टैली, एमएस पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 19 आपका, कौन सा सॉफ्टवेयर पुस्तकालय शौचालन के लिए प्रयोग में होता है? तो बताइए कौन सा सॉफ्टवेयर है वो पुस्तकालय शौचालन के लिए प्रयोग में लेते हैं? ऑप्शन आपका बी है, बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर खोआ को है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर मार्क नहीं हो पा रहा है, हाँ हो गया है, तो बी ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 20 मैं आपको करवाने वाला हूँ, किसे सूचनावाहक कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन कहा जाता है? किसे सूचनावाहक कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन कहा जाता है? ऑप्शन ए पुस्तक, बी पत्रिका, सी आपका अखबार और डी उपरोक्त सभी। यानी जो सूचनावाहक इंफॉर्मेशन यानी पुस्तकालय में भी आपको सूचना है वो बिल्कुल मिल सकती है। इसके बाद आपका बी ऑप्शन पत्रिका, पत्रिका से भी आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अखबार यानी अखबार से भी आप है सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट रहने वाला, उपरोक्त सभी। अभी एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर डाल रहा हूँ, तो उस क्वेश्चन का मुझे आप एनएसवर मेरे इस कमेंट में ज़रूर देना। किस किस को उसका ऑप्शन पता है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षा मनोवैज्ञानिक यानी मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी थी? ये क्वेश्चन आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताना। क्वेश्चन नंबर 21 जो मैंने आपके लिए मार्क नहीं किया था, तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि शिक्षा मनोविज्ञान में मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी थी? तो ऑप्शन मुझे ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के वीडियो आपको जो 20 क्वेश्चन हैं आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो है वो बना सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए हर बार राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के लिए जो भी पेपर बना रहा हूँ वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।